हाँ तो देखें क्या रे भैया बनो, अब त्रिकोणमितीय समीकरण में कल आपको 6 सूत्रों का निगमन हमने किया था। आगे 7वां सूत्र है कि यदि 7वां है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अब यह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा का हल। अब इसका क्या हल होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसका व्यापक हल क्या होगा, इसका व्यापक हल तो देखें अब इसको कैसे हल करेंगे। तो यहां दिया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, ये चीजें। फिर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एल्फा, ये चीजें हो गया। फिर इसके बाद हमने दोनों पक्षों में माइनस लगा दिया तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया तो 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीजें हो गया, ठीक। अब यह 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका cos 2 थीटा और बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया cos 2 अल्फा। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा यदि है तो कल सूत्र निकलवाए थे कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां हमारा क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 2 अल्फा हो गया। अब 2 से भाग दे दिया तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यह हमारा सूत्र निकला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जब रूप होगा तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया। फिर 7वां सूत्र है 8वां कि देखें एक cos स्क्वायर थीटा, या 8वां सूत्र देखें। फिर 8वां सूत्र है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल, इसका व्यापक हल। अब इसका व्यापक हल क्या होगा, तो देखें अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहां पर क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये दिया गया है। अब हमने क्या किया, 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, 2 से दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया। जब दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया
तो हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। फिर दोनों पक्षों से एक घटा दें, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, तो दोनों पक्षों से एक घटाना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब यह cos 2 थीटा का मान हो गया cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। तो यदि यह थीटा हो तो cos थीटा बराबर cos अल्फा हो गया। तो cos के लिए थीटा का व्यापक मान लिखे थे कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या लिखेंगे? अब यह होगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। 2 से भाग दे दिया तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। यह 8वां सूत्र हो गया। अब इसके बाद 9वां सूत्र देखते हैं। अब यह 9वां सूत्र देखें। 9वां सूत्र है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का व्यापक। अब इसका हल क्या होगा? तो देखें, अब होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये ठीक। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसके बटे 1 कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा बटे 1 बराबर tan स्क्वायर अल्फा और बटे 1। अब हम क्या करेंगे, योगांतर अनुपात के नियम से या कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो से हम इसको सरल करेंगे। तो अब यहां 1 है, ठीक। तो अब इसको 1 लिखें और माइनस यह 1 तो 1 लिखें और माइनस तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 1 तो 1 लिखे माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इसके बटे इधर भी, इसके बटे इधर भी कर दिया। अब क्या करें, इस 1 को लिखें 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब 1 और प्लस tan स्क्वायर। अब यह हमारा क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यह cos 2 थीटा का सूत्र हो गया, cos 2 थीटा और बराबर यह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यह हमारा क्या हो गया, cos 2 अल्फा का। तो यह हमारा थीटा हो तो cos थीटा बराबर cos है। तो इसका व्यापक मान लिखेंगे, तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा। अब 2 से भाग दे दिया तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब हमारा रूट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का होगा, तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा।
ये चीजें, ठीक है। अब यह 9 सूत्र का उपयोग इस पूरे अध्याय में किया जाएगा, पूरे एक्सरसाइज में किया जाएगा। तो प्रश्नावली 3I, अब देखें प्रश्नावली 3I। अब यहां प्रश्नावली 3I, तो 3I में देखें प्रश्नावली 3I। अब जो 9 सूत्र का निगमन मैंने किया है, तो जो 9 सूत्र का निगमन किया है उसी पर आधारित एक प्रश्नावली है। तो लिखे, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण से, क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नलिखित समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए, अब थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो देखें, पहला है खंड के साइन थीटा बराबर √3/2। अब यह साइन थीटा बराबर √3/2। अब इसके मान को ज्ञात करना है। अब इसका थीटा का व्यापक मान क्या होगा, तो यहां लिखेंगे हल। अब देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन थीटा बराबर √3/2, ये चीजें हो गया। तो साइन थीटा बराबर √3/2। अब इसका मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2। अब यह साइन 60° का मान होगा। अब साइन 60° का मान, तो साइन 60° का मान √3/2। अब यह 60° को यदि हम रेडियन में बदलते तो 60°, तो 60 और गुणे पाई और बटे 180। अब एक 0 से 0 काट दिए, 6×3 = 18, अर्थात क्या होगा π/3। तो अब यह साइन थीटा बराबर √3/2, अर्थात यह किसका मान होगा, साइन 60° का। और साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3, ये हो गया। अब यह साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का रूप हो गया। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन π/3, ये हो गया। अब थीटा का व्यापक मान, कल सूत्र निकलवाए कि साइन थीटा इक्वल टू, जब साइन अल्फा हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो जाए, तो थीटा का व्यापक मान n² ± 1 टू पावर n इंटू अल्फा। तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर n² प्लस फिर -1 टू पावर n इंटू अल्फा।
अल्फा के जगह पर पाई बाई 3। अब यही आपका आंसर हो गया थीटा का व्यापक मान कि थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू पाई बाई 3। अब मान लीजिए यह इसी का पांचवा खंड है। v बराबर काट थीटा, v बराबर काट थीटा, v बराबर काट थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 ये चीजें। अब क्या करेंगे, अब यह काट थीटा है, इसको tan थीटा में बदलना, तो अब इसको लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम लिखना है, तो 1 बटा काट थीटा बराबर हो गया 1 बटा कर्ण में 3। अर्थात अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां यह 1 बाई काट थीटा, 1 बाई काट थीटा, तो यह 1 बाई काट थीटा हो गया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू, अब यह बाहर पदों का गुणनफल, अब इसका का इसमें होगा तो रूट 3 का 1 में, तो रूट 3 बाई 1 अर्थात रूट 3 हो गया, रूट 3 बाई 1। तो यह अब यहां 1 बाई काट थीटा, तो 1 बाई काट थीटा जो हो गया यह tan थीटा हो गया, और इसका भाग पदों का गुणनफल, तो रूट 3 गुणे 1, तो रूट 3 हो गया और बाई 1। अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट 3। अब यह रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का, यह हो गया tan 60 अंश, और इसको रेडियन में चेंज करें तो tan पाई बाई 3 ये हो गया, अर्थात tan थीटा बराबर tan पाई बाई 3। तो जब सूत्र का निगमन कराया है कल कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो अब यहां क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह क्या रखेंगे पाई बाई 3, ये थीटा का व्यापक मान हो गया। इस तरह से यह पहला सवाल कर लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा है, तो दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका पहला खंड है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर माइनस रूट बाई 3, साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3 बाई 2। अब यह समीकरण दिया गया है, तो क्या दिए हैं कि निम्नलिखित समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3 बाई 2। अब यहां हल लिखेंगे, क्या हो गया साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3 बाई 2। अब यह किसका मान हो गया, ये हो गया माइनस साइन 60 या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 60 अर्थात यह क्या होगा साइन थीटा बराबर
माइनस साइन 60 हर्ट्ज, या इसको रेडियन में लिखेंगे तो होगा माइनस साइन पाई बाई 3, ये हो गया। अर्थात साइन थीटा बराबर, अब यह माइनस आपका अंदर जा सकता है तो साइन माइनस पाई बाई 3। आप पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 3 को माइनस साइन पाई बाई 3 को क्या लिखा जा सकता, माइनस साइन पाई बाई 3 को लिख सकते साइन माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 3। तो साइन थीटा बराबर साइन कोष्टक में माइनस पाई बाई 3 हुआ। तो अब थीटा का व्यापक मान जो होगा n पाई प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n इंटू एल्फा। अब एल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई 3। अब यहां ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो थीटा बराबर होगा n पाई, ए प्लस और माइनस मिलकर के माइनस 1 टू पावर n इंटू पाई बाई 3। तो इस तरह से हम एक दूसरा खंड प्रश्न कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल और देख लें, तीसरा है, तो बाकी दूसरे के 3 खंड आप हल कर लेंगे। अब प्रश्न 3, प्रश्न 3 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरे का मान लीजिए, पहला खंड है, दिया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब यहां हल लिखेंगे तो देखें cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और यह 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा, तो यह cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1/2 किसकी वैल्यू होती, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। अब यह साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 अंश को जरा रेडियन में चेंज करें, तो 30 गुणे पाई बटे 180, अर्थात 3 × 18। अब क्या लिख सकते हैं, π/6। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 30 अंश का होल स्क्वायर, अर्थात साइन 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, 30 अंश को लिख सकते हैं π/6। तो बराबर क्या होगा, साइन π/6 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 का वर्ग। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं? नहीं, अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो इसको cos के पदों में लिखें। या साइन के पद में लिखेंगे, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ cos स्क्वायर दिया है तो इसको लिख सकते हैं cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का आपका होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 का वर्ग। 1/2 किसमें होगा? cos में, तो cos 60 अर्थात इसको लिख सकते cos π/3 का होल स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर π/3 ये हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहां cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर π/3 हो गया। अब यह हो गया। तो अभी सूत्र लिखाए हैं, सिद्ध कराए हैं नियमन कि cos स्क्वायर थीटा, तो जब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या होगा? π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। तो जब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो तो फार्मूला भी निगमन कराए हैं कि थीटा बराबर n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या होगा? π/3। तो ऐसे हल करेंगे। अब रहने देना, बता देगा। अब देखें एक खंड और जरा। अब यह क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें बाकी 3 खंड हैं, आप कल कर लेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अब थीटा के व्यापक मान को ज्ञात करना है। अब देखें पहला दिया है कि sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर √3/2। अब यह दिया गया है कि sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर √3/2। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें। तो यहां हल लिखेंगे, क्या हो गया आपका sin 3 थीटा इक्वल टू √3/2। अब यह sin 3 थीटा इक्वल टू √3/2। अब यह साइन में मान को निकालना, तो साइन कितना होगा? sin 3 थीटा इक्वल टू √3/2। तो साइन में √3/2 किसका मान होता? तो साइन 60 अंश। अब इसको जरा लिखें, तो sin π/3 ये होगा।
अब यह साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बराबर √3/2। अब यह √3/2 किसका मान होगा? तो साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश का। तो साइन 60 अंश को रेडियन में चेंज कर दिए, तो साइन π/3 अर्थात क्या हो गया? साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन π/3, ये हो गया। अब इसको हमने थीटा माना, तो जब यह थीटा हो गया, ये हमारा अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो जब यह साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? यह होगा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस नहीं। अब यहां अब लिखेंगे यह 3 थीटा, अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया। तो जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, तो क्या होगा? 3 थीटा बराबर n पाई प्लस फिर -1 टू पावर n इंटू अल्फा। अब अल्फा की जगह क्या रखेंगे? अल्फा की जगह पर π/3 हो गया। अब यह आपका हो गया 3 थीटा, तो यहां साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, तो हमारा क्या होगा? थीटा, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस फिर -1 टू पावर n इंटू अल्फा। अब यह 3 को इधर भेजेंगे, 3 को जब इधर भेजेंगे, यहां बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर 1/3 और n पाई प्लस फिर -1 टू पावर n इंटू π/3। अब यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप हल करेंगे, बाकी फिर कल बताएंगे। धन्यवाद।